जी नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। आज की जो हमारी क्लास है उसमें टॉपिक चल रहा है हमारा छंद। और छंद के बारे में आज हमें जानना है गणकों की आखिरकार गण क्या होते हैं। तो यहाँ अब तक आपको जो बताया गया वो ये बताया गया कि यति जो है उस यति को कहते हैं हम आराम। यति क्या है? यति आराम, ठहराव या रुकना कहलाती है। और इसके लिए जो चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं वो चिन्ह है हमारा ये वाला। इसके बाद में दूसरा एक हमारा क्या होता है? गति। वर्णों का जो उतार चढ़ाव है, वर्णों का उतार चढ़ाव, वर्णों का उतार चढ़ाव क्या कहलाता है? गति है। इसके बाद में एक हमारा तुक होता है। तो तुक क्या है? समान मात्रा, समान मात्रा व समान मात्रा व समान वर्ण का समूह क्या कहलाता है? तुक कहलाता है। एक फोर्थ होता है हमारा विराम। और विराम किसे कहते हैं? विराम कहते हैं हम विश्राम को, जहां हम रुकते हैं। ये वाले चिन्ह हम वहां पे प्रयोग करते हैं, वो क्या कहलाता है? विराम। जैसे प्रश्नवाचक चिन्ह है, ये वाले चिन्ह है, ये वाले चिन्ह हमारे क्या कहलाते हैं? विराम। इसके बाद चरण की बात आती है। जो चरण है, चरण कहलाता है छंद का चौथा हिस्सा। छंद का चौथा हिस्सा अर्थात चतुर्थांश। छंद का चौथा हिस्सा अर्थात चतुर्थांश। छंद का चौथा हिस्सा था चतुर्थांश। चतुर्थांश क्या कहलाता है? छंद का चौथा हिस्सा चतुर्थांश चरण कहलाता है। इसके साथ फिर यहाँ पे चरण का दूसरा नाम पाद भी होता है। चरण को पाद भी कहा जाता है। चरण का अन्य नाम पाद भी, चरण का अन्य नाम पाद भी होता है। चरण का अन्य नाम पाद भी होता है। इसके बाद में फिर यहाँ से बात आती है यहाँ गण की। गण जो है तीन वर्णों का समूह। तीन वर्णों का जो समूह होता है उसको कहते हैं गण। जैसे समय आ गया, ये भी तीन वर्णों का समूह है। राखिए शब्द आ गया, राखिए, तो ये भी क्या है? तीन वर्णों का समूह है राखिए भी। तो ये क्या कहलाता है? ये गण कहलाता है। ये क्या कहलाता है? गण कहलाता है। और इसके साथ फिर यहां से प्रश्न बनेगा मात्रिक छंद के भेद। और मात्रिक छंद के भेद होते हैं मूलतः दो। प्रयोग हम तीन का करते हैं। एक इसमें से होता है हमारा सममात्रिक छंद। क्या होता है? सममात्रिक छंद। और दूसरा होता है हमारा विषम मात्रिक छंद। विषम मात्रिक छंद। एक क्या होता है? विषम मात्रिक छंद होता है। और एक तीसरा होता है सममात्रिक, विषम मात्रिक और अर्ध सममात्रिक। एक क्या होता है? अर्ध सममात्रिक छंद होता है। क्या होता है? अर्ध सममात्रिक छंद। अर्ध सममात्रिक छंद होता है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, सममात्रिक छंद क्या कहलाता है? जहां चारों चरणों में
अलग अलग, जहां चारों चरणों में समान मात्रा हो, जहां चारों चरणों में समान मात्रा हो वो क्या कहलाता है? सममात्रिक छंद। जैसे सममात्रिक छंद में चौपाई आता है, तो चौपाई क्या है आपका? सममात्रिक छंद। इसके बाद जहां जहां चारों चरणों में, जहां चारों चरणों में अलग अलग मात्रा हो, अलग अलग मात्रा हो, तो वो क्या कहलाता है? विषम मात्रिक छंद। और विषम मात्रिक छंद में आएगा हमारा कुंडलिया। कुंडलिया एक विषम मात्रिक छंद है। छप्य एक विषम मात्रिक छंद है। इसके बाद अर्धसम मात्रिक छंद, जहां किन्हीं दो चरणों में, जहां किन्हीं दो चरणों में, जहां किन्हीं दो चरणों में समान मात्रा हो, जहां किन्हीं दो चरणों में समान मात्रा हो, वो क्या कहलाता है? अर्धसम मात्रिक छंद कहलाता है। वो क्या कहलाता है? अर्धसम मात्रिक छंद। तो ये क्या होता है? अर्धसम मात्रिक छंद। सोरठा होता है अर्धसम मात्रिक छंद। इसके साथ बरवे होता है अर्धसम मात्रिक छंद, और दोहा होता है अर्धसम मात्रिक छंद। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये क्या है? मात्रिक छंद के भेद। मूल रूप से मात्रिक छंद के 3 भेद होते हैं। जो छंद होते हैं उसके भेद आपको ये ध्यान रखना 2 ही होते हैं। तो इसको आप एक बार सही करो कि मात्रिक छंद के 3 भेद होते हैं। ज्यादातर जो हम प्रयोग करते हैं वो सममात्रिक और अर्धसम मात्रिक का करते हैं, लेकिन कुंडली या छप्पे जो 6 चरणों वाला है, इसका भी प्रयोग हिंदी साहित्य के अंदर कुछ कवियों ने किया है। हालांकि वो ज्यादा हिट नहीं हुए, वो अलग बात है, लेकिन ज्यादातर जो काव्य लिखे गए वो यहाँ पर अर्धसम मात्रिक और सममात्रिक छंदों में लिखे गए। तो मात्रिक छंद के जो भेद है वो 3 हैं, और छंद के जो भेद है वो 2 है, मात्रिक और वर्णिक। तो ये कितने भेद हो गए आपके? यहाँ 3। तो इस तरीके से वो आपको इन्हीं सभी प्रश्नों के आंसर देने हैं कि जब भी वो कोई पंक्ति देगा वो ये भी पूछ सकता है कि अर्धसम मात्रिक है, विषम मात्रिक है या फिर सम मात्रिक है। वो ये भी पूछ सकता है इसमें कितने चरण हैं, विराम बताओ, तुक बताओ, गति बताओ, यति बताओ। ठीक है। मात्रा के बारे में ऑलरेडी मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मात्रा लघु और गुरु की होती है। इसके बारे में हमें जो आज नई जानकारी लेनी है वो लेनी है गण के बारे में। ध्यान से थोड़ा सा फोकस करके चीजों को समझने की आपको कोशिश करना है गण के बारे में। तो यहाँ पे एक तो आपको ये ध्यान रखना है, गण जो है वो 3 वर्णों का समूह होता है। 3 वर्णों का समूह क्या कहलाता है? गण कहलाता है। एक पॉइंट तो आपके काम का ये है। तो 3 वर्णों का जो समूह है वो क्या कहलाया? गण कहलाया। दूसरा आपको ये ध्यान रखना है, गण की जो संख्या है, गण की संख्या होती है आपकी 8। कितने गण होते हैं? 8 होते हैं। इसके बाद जो गणसूत्र होता है हमारा, वो गणसूत्र हमारा ये है। ये गणसूत्र किसने दिया था? आचार्य पिंगल ने दिया था। यह माता राजभान तलगा, ये क्या कहलाता है? हमारा गणसूत्र कहलाता है। ये क्या कहलाया हमारा? ये हमारा गणसूत्र कहलाया। ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर इसमें जो 3 वर्णों का समूह है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक हमने 3 वर्णों का समूह बनाया। ठीक है। यहाँ से हमने यगण ले लिया पहले। तो ये जो है हमारा, ये क्या है? यहाँ यगण है। जो पहला गण है वो क्या हो गया हमारा? 1 2 3 और 1 4। ऐसे ही 5 6 7 और 1 ये क्या है? 8। तो ये 3 वर्णों का समूह हो गया हमारा। इसमें एक तो हो गया हमारा यगण, ये वाला। इसके बाद में ये क्या हो गया हमारा? ये हो गया मगण। इसके बाद में ये क्या हो गया? ये हो गया तगण। और इसके बाद में ये क्या हो गया? ये हो गया रगण। ऐसे ही आपको ये ध्यान रखना है
कि यहाँ पर इसके बाद ये हो गया जगण, जैसे जगण लिया, इसके बाद में भैं से भगण और न से नगण ले लिया, और ये क्या हो गया, से सगण हो गया। तो ये क्या कहलाता है, हमारा गण कहलाता है। ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे 3 वर्णों का समूह बनाया, यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये जो 3 वर्णों का समूह बना ये बन गया आपका मातारा। इसके बाद फिर हमने यहाँ पे 3 वर्णों का समूह बनाया, ठीक है, ये हमारा हो गया ये। फिर यहाँ से लेके यहाँ से हमने बनाया, तो ये जो बना आपका ये बन गया मातारा, 3 वर्णों का समूह। फिर हमने ये बनाया, ये हमारा मैं तक हो गया। फिर हमने यहाँ तगण लिया, तो तय से लेके फिर ये आगे एक जोड़ दिया, पीछे का एक हटा के, तो ये बन गया हमारा ताराज। ये क्या बन गया हमारा ताराज। इसके बाद में फिर हमने यहाँ पे ये हमारा तगण तक हो गया, रे से लेके यहाँ तक बन गया राजभा। तो ये क्या बन गया हमारा राजभा। तो 3 वर्णों का समूह हमें बनाना है। इसके बाद में फिर यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये कहाँ से बन गया हमारा रगण। यहाँ से लेके यहाँ तक क्या बन गया, ये बन गया जबान। क्या है, जबान। इसके बाद में फिर हम यहाँ से लेके हम कहाँ तक हो गया जगन। फिर यहाँ से लेके भै से लेके न तक ये बन गया आपका बहानस। क्या बन गया, बहानस। इसके बाद में फिर यहाँ है न से लेके यहाँ पर, ये बन गया आपका नस्ल। इसके बाद में फिर हम यहाँ पे जो प्रयोग करेंगे वो करेंगे यहाँ से लेके ले तक, और ये क्या बन गया आपका, ये बन गया आपका सलगा। तो ये हमने 3-3 वर्णों के समूह बनाए। क्यों, क्योंकि 3 वर्णों का समूह गण कहलाता है। 1 2 3 1 2 3 सब में 3-3 वर्ण हो गए। ये जो 8 गण है इसका अर्थ तो लघु होता है, इसका अर्थ गुरु है। लघु की मात्रा 1 होती है, गुरु की 2 होती है। और 8 गण कौन से हैं उसको ध्यान दो। 8 गण यहाँ पे ये हैं आपके, इसमें ये पहला गण यगण, इसके बाद मगण, इसके बाद में यहाँ तीसरा तगण, चौथा रगण, 5वां जगण, 6ठा भगण, 7वां नगण, और 8वां आपका हो गया सगण। क्योंकि हमने एक वर्ण लिया उसमें गण लगा लिया, तो ये क्या बन गए आपके गण बन गए। तो 3 वर्णों के समूह को क्या कह रहे हैं, गण कह रहे हैं। अब इन पे मात्रा लगानी है। अब इस पे जब मात्रा लगाएंगे तो कितनी लगेगी, इस पे 1 2 2, इस पे 2 2 2, इस पे 2 2 1, इस पे 2 1 2। भाई ए की 1 मात्रा है, आ की 2 होती है। ऐसे ही यहाँ पे भी हम जो इस पे मात्रा लगाएंगे, यहाँ किसकी मात्रा लगेगी 1 2 1, यहाँ 2 1 1, 1 1 1, 1 1 और 2। सबकी मात्राएं अलग अलग है। किसी भी गण की मात्रा यहाँ समान नहीं है, सबकी मात्रा क्या है, अलग अलग है। तो आपको इन मात्राओं के आधार पर ही इन सब चीजों को समझना है। अगर यहाँ तक चीजें क्लियर हुई हो तो आप एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए, और जिसको क्लियर ना हुई हो तो वो डाउट पूछिए। ये चीजें 2-2 बार 3-3 बार समझाने से भी समझ में नहीं आती, इसीलिए तो इतनी मेहनत करते हैं आप लोगों के साथ। क्योंकि ये जरूरी नहीं है छंद का क्वेश्चन आप सही कर दोगे। अभी लेंगे एग्जाम्पल, वो सारे क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, जितने भी प्रश्न यहाँ से बनते हैं। तो अगर यहाँ तक चीजें क्लियर हुई है तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, आपके कमेंट रुक गए। जी ठीक है, हाँ। तो ये आपको अब वो क्या पूछेगा आपसे, दोबारा से एक बार फिर समझा देता हूं। देखो दूसरा तरीका इसका ये है, यहां हम लिख देंगे इस सूत्र को, ये माता राजभान सलगा। ये माता राजभान सलगा क्या है, ये माता, ये दोबारा से लिख देते, ये माता राजभान सलगा।
ये हमारा गण सूत्र है। अब ये गण सूत्र किस तरह काम करता है, जैसे एक सूत्र हमारे पास है, फार्मूला है 55 MBA। हमें भारत के पड़ोसी देश याद करने हैं। कितने पड़ोसी देश है जिनकी सीमा रेखा भारत की सीमा रेखा से मिलती है? तो हमें दो शब्द याद है, 55 MBA। तो ये हमें 55 MBA क्या बताते हैं? ये 55 MBA बताते हैं, ब से बांग्लादेश, च से चाइना, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, एम से म्यांमार, बी से भूटान, ए से अफगानिस्तान। तो ये तो अब कितने देश हो गए? 7 देश हो गए। तो भारत के 7 पड़ोसी देश हैं जिनकी सीमा रेखा भारत की सीमा से लगती है। सबसे ज्यादा सीमा रेखा किसकी लगेगी? बांग्लादेश की। बांग्लादेश के बाद चाइना, चाइना के बाद पाकिस्तान, नेपाल। सबसे कम किसकी लगेगी? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के बाद सबसे कम किसकी है? भूटान की। तो भारत के पड़ोसी देश से बनने वाले जो कुछ पर्सन हैं उनको याद रखने के लिए हमने एक ट्रिक अपनाई, एक फार्मूला अपनाया, एक शॉर्ट ट्रिक अपनाई जो था 55 MBA। या इसको हम ये भी कह सकते हैं मेरा बचपन में MBA करने का सपना था। उसमें हमारे पास 2 ही शब्द हमारे काम के हैं, एक बचपन और एक MBA। अब इस तरह के क्वेश्चनों को करते समय बड़ी दिक्कत होती है। या तो आप भारत का भ्रमण करो, बहुत पैसा खर्च होगा कि कौन कौन से भारत के पड़ोसी देश हैं। दूसरा, आपको मैप का ज्ञान होना चाहिए। फिर आपको ये क्वेश्चन बताने में बड़ी दिक्कत महसूस होगी कि किसकी सीमा रेखा सबसे कम मिलती है भारत के, कौन सा पड़ोसी देश है, और किसकी सबसे ज्यादा है। अब फिर वो पूछ लेगा सबसे कम अफगानिस्तान की मिलती है, अफगानिस्तान के बाद सबसे कम किसकी मिलती है? तो आप कहोगे भूटान की। सबसे ज्यादा बांग्लादेश की मिलती है, बांग्लादेश के बाद किसकी मिलती है? आप कहोगे चाइना। तो सेम इसी कंडीशन पे हमने ये सूत्र काम में लिया है। तो यह से यगण, मैं से मगण, तय से तगण, रह से रगण, जय से जगण, भय से भगण, न से नगण, सह से सगण, लय से लघु, गय से गुरु। 8 गण हो गए। 8 गण हमारे यहाँ पूरे हुए। अब जब हम इस पे मात्रा लगाते हैं, हमने यहाँ ए है, इसमें 1 मात्रा, इसमें ये आ है 2, इसमें भी आ है 2, इसमें भी आ है 2, इसमें 1, इसमें 2, इसमें 1, इसमें 1, इसमें 1, इसमें 2। अब वो हमसे ये पूछ रहा है कि यहाँ पर ये बताओ यगण की मात्रा क्या है। वो क्या पूछ रहा है हमसे? वो पूछ रहा है यगण की मात्रा। तो हम कैसे बता सकते हैं यगण की मात्रा? इसके बाद में वो कह रहा है यहाँ मगण की, इसके बाद में वो कह रहा है तगण की मात्रा, इसके बाद कह रहा है वो रगण की मात्रा। तो कैसे बता सकते हैं? और दूसरा तरीका क्या है? तो यहाँ पे देखो आप क्या लिखा हुआ है, ये 1 2 2, तो 1 2 2 किसकी मात्रा होगी? यगण की। भाई 3 वर्णों का समूह है ना, यहां से यहां तक ले लिया हमने। इसके बाद वो मगण कह रहा है, मगण कहां से शुरू है? यहां से। तो 3 वर्णों का समूह है, 1 2 और 3, तो इसकी मात्रा कितनी हो गई है? फिर इसके बाद तगण कहाँ है? यहाँ 1 2 3, तो ये क्या हो गई? 2 2 1 हो गई। इसके बाद वो रगण, क्या रगण यहां से शुरू होता है, फिर 3 वर्णों का जोड़ा बनाओ, 2 1 2, तो 2 1 2 किसकी हो गई? रगण की मात्रा हो गई। ऐसे ही फिर वो यहाँ पे कहेगा। इसके बाद 5वां गण कौन सा हो गया आपका? 5वां गण हो गया आपका जगण। इसके बाद में है आपका भगण, भगण। 7वां हो गया आपका नगण, और 8वां हो गया आपका सगण। अब इनकी मात्रा पूछ रहे हैं कि इनकी मात्रा बताओ। ये दे के वो इनको पूछ लेगा, इनको दे के इनको पूछ लेगा। तो यहाँ पे फिर हमें जगण की मात्रा बतानी पड़ेगी। जगण कहाँ से शुरू है? यहाँ से। तो जब जगण शुरू यहाँ से है तो 3 वर्णों का समूह तो ये बना ना, तो 1 2 1, तो 1 2 1 मात्रा इसकी हो गई। फिर क्या है? भगण, भगण शुरू होता है यहाँ से। तो जब भगण यहाँ से शुरू हुआ है तो फिर 3 वर्णों का समूह बनाएंगे, तो ये 2 1 1, तो 2 1 1 इसकी हो गई। फिर ये 3 वर्णों का समूह इससे बनाएंगे, तो ये 3 वर्णों का समूह इससे बना, 1 1 1, इसकी मात्रा ये हो गई। इसके बाद में फिर यहाँ पे हमें क्या करना है? सह से लेके ये लास्ट के तीनों हो गए, 3 वर्णों का समूह 1 1 2, तो यानी कि यगण की मात्रा में 1 लघु 2 गुरु, मगण में तीनों के तीनों गुरु, तगण में 2 गुरु 1 लघु, रगण में 1 गुरु 1 लघु फिर गुरु। इसके बाद जगण में लघु गुरु लघु, भगण में गुरु लघु लघु, नगण में तीनों लघु, सगण में 2 गुरु 2 लघु 1 गुरु। ये क्या हो गए? आपके गण हो गए। एक तरीका तो ये था कि आप ये लिखो, इस पे मात्रा लगाओ। अब वो पूछ रहा है जगण का बताओ, जगण। तो जय को पकड़ो और बाद के 2 वर्ण और जोड़ दो, क्योंकि 3 वर्ण का समूह है ना। ये जय पकड़ा आपने, 2 वर्ण और जोड़ दिए, 3 हो गए। तो 1,
इसके बाद में 2 और 1, तो 1 2 1, तो जगण में क्या हो गया 1 2 1 हो गया। तो इसी को आपको याद रख के यह माता राजभान सलगा, इस पे मात्रा लगा के आप बता सकते हो इसमें कौन सा गण है। वो भी यहाँ, या तो ये ऐसे कर लो आप, हमने 3-3 वर्णों का समूह बनाया, मात्रा लगा दिया। गण ये नहीं है जबान, जबान तो 3 वर्णों का समूह है, गण तो जगण है। तो जगण में लघु गुरु लघु आएगा। फिर वो कहेगा जिसमें तीनों मात्रा गुरु होती है उस गण का नाम बताओ, तो जिसमें तीनों मात्रा गुरु होती है उस गण का नाम मगण है। जिसमें तीनों मात्रा लघु होती है उस गण का नाम बताओ, तो वो नगण है। जिसमें तीनों मात्रा लघु है उस गण का नाम बताओ जिसमें पहले गुरु फिर लघु फिर गुरु होते हैं, तो पहले गुरु फिर लघु और फिर गुरु, उस गण का नाम रगण है। तो वो इनको देके इनको पूछ लेगा, इनको देके इनको पूछ लेगा। तो ये क्या थे आपके, ये थे प्यारे दोस्तों गण। तो ये मुझे उम्मीद है कि ये सारी की सारी चीज आपकी समझ में आ गई। यति रुकना ठहराव को कहते हैं। गति का क्वेश्चन, तुक का, विराम का, चरण का क्वेश्चन बनता है। गण का क्वेश्चन बनता है मात्रिक छंद में से कौन सा छंद है। और ये जो मात्रिक छंद है हमारे, ठीक है, जिसके 3 भेद हमने बताए, उसके बारे में उसके चरणों में कौन कौन सी मात्राएं होती है वो मैं आपको बता चुका था कल वाली क्लास में। अब मैं यहाँ फटाफट लेता हूँ एग्जाम्पल और आप बताते चले जाओ इसमें कौन सा छंद है, कौन सा गण है, कितने चरण है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूं, काहे जू पावे कौन, काहे जू पावे कौन, विद्याधन उद्यम बिना। काहे जू पावे कौन, विद्याधन उद्यम बिना। ज्यों पंखे की पौन, ज्यों पंखे की पौन, बिना डुलाए। ज्यों पंखे की पौन बिना डुलाए, जो पंखे की पौन बिना डुलाए ना मिले। ठीक है जी, इसमें बताना है कौन सा छंद है। करो जी एक एक करके मात्रा लगाते हैं जी। सबसे पहले यहाँ मात्रा 2, इसमें भी मात्रा 2, इसमें 1 2 1, इसमें 2 1। यहाँ पे ये क्या है, आधा दे है ये वाला, आधे दे से पहले स्वर है मात्रा 2, इसमें भी मात्रा 2, यहाँ 1 1, यहाँ पे भी इसमें आधा दे है, आधे दे से पहले स्वर है, तो मात्रा कितनी आ जाएगी 2। इसमें दे में ए की मात्रा 1 1 1, इसमें आ गई 2, इसकी कोई मात्रा नहीं होगी। ठीक है, तो फिर इसमें मात्रा क्या है, इसकी कोई मात्रा नहीं होगी, इसकी मात्रा 2 है। इसमें अनुस्वार है 2 मात्रा 2 मात्रा 2 मात्रा 2 मात्रा 1 मात्रा, 1 2 आ गया 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या है, ये यहाँ 1 है, यहाँ पे 2 मात्रा है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये क्या है, अपने आप में यहाँ मात्रा लगा लिया। सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें यति बताओ कहाँ है, तो काहे जू पावे कौन, विद्याधन उद्यम बिना। तो हमने ठहराव कहाँ लिया, मैंने जानबूझ के लगाई नहीं है। काहे जू पावे कौन, कौन पे आके हम रुक गए। ज्यों पंखे की पौन, पौन पे आके हम रुक गए। ये तो हो गई आपकी यति, और यति से पहले कौन को लंबा खींच रहे हैं, यहाँ पौन को लंबा खींच रहे हैं, ये आपकी गति हो गई। ये यति है, ये गति है। तुक कहाँ है, तुक पौन और कौन में है। यहाँ पे बड़े ऊ की मात्रा है, न है। यहाँ पे ये अऊ की मात्रा है, न है, बड़े अऊ की मात्रा है और न है। तो इन्हीं में क्या है, गति है दोनों में। इन्हीं में क्या है, इन्हीं में तुक है। यति यहाँ है, विराम कहाँ है, विराम यहाँ है। मात्रा कहाँ है, मात्रा लगा दी सब में। चरण कितने हैं, 4। यहाँ से लेके यहाँ तक एक चरण, यहाँ से लेके यहाँ तक दूसरा चरण, यहाँ से लेके यहाँ तक तीसरा चरण, यहाँ से लेके यहाँ तक चौथा चरण। कितने चरण हो गए, 4 चरण। गण कौन कौन से हैं, गण है इसके अंतर्गत एक तो 3 वर्णों का समूह को है, यहाँ उद्यम है और एक डुलाए है। तो ये 3 गण है, एक तो है उद्यम और एक क्या है, डुलाए। ठीक है, ये 2 गण है, बाकी तो नहीं है ना, और 3 वर्णों का समूह। तो डुलाए में और उद्यम में गण है। और डुलाए उद्यम में कौन सा गण है, ये कह रहा है 2 1 1।
तो 2 1 1 किस में होता है जी? 2 1 1 2 1 1 भगण में होता है। ये रहा 2 1 1, तो इसमें क्या हो गया? इसमें हो गया आपका भगण। इसमें कौन सा गण है? भगण। डुलाए में क्या है? 1 2 2, तो 1 2 2 यानी कि लघु गुरु गुरु है ना। 1 2 2 किसमें है? 1 2 2 ये रहा, ये हो गया आपका यगण। इसमें कौन सा गण हो गया? आपका यगण हो गया। ठीक है, क्वेश्चन देखो क्या क्या बनते हैं। क्या पूछ रहा है आपसे? आपसे पूछ रहा है यति कहाँ है? आपका हो गया ये रही यति। ठीक है, गति कहाँ है? पौन और कौन। क्यों है? क्योंकि कौन और पौन को लंबा खींच रहे हैं। ठीक है, इसके बाद पूछेगा तुक कहाँ है? आप ढूंढोगे यहाँ पे तुक, तो यहाँ पे तुक है ही नहीं, तुक तो यहाँ पे है। तो जिसमें गति है उसमें ही यहाँ पे तुक भी हो सकता है। तुक क्यों है? यहाँ बड़े अऊ की मात्रा है और न है। यहाँ पे बड़े अऊ की मात्रा है और इसके बाद क्या है? यहाँ न है। तो ये समान मात्रा समान वर्ण हो गया। तो इन दोनों में क्या है? इन दोनों में तुक भी है और गति भी है। तो इसके बाद विराम कहाँ है? विराम ये रहा। फिर आपसे पूछेगा चरण कितने हैं? इसमें 4 चरण है। फिर पूछेगा इसमें तुक, इसमें से गण कौन से है? 2 गण है, एक उद्यम है और एक डुलाय है। इसमें कौन सा गण है? भगण है। इसमें कौन सा गण है? यगण है। फिर कहेगा इसमें कौन सा छंद है ये बताइए। क्योंकि आपने मात्रा लगाया तो मात्रिक छंद है। अब इनकी काउंट करो। काउंटिंग क्या? 2 2 4, 4 5, 5 और 2 7, 8, 8 2 10 और 1 11। पहले चरण में 11 मात्रा है और जिसके पहले चरण में 11 मात्रा होता है वो सोरठा छंद होगा। कौन सा छंद होगा? वो सोरठा छंद। अब आपसे पूछेगा सोरठा छंद सम्मात्रिक है, विषम मात्रिक है या अर्ध सम्मात्रिक है? तो इसमें मात्रा कितनी हुई? 11। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 और 2 13। इसमें मात्रा कितनी है? 13 मात्रा। इसमें मात्रा 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 1 11। इसमें मात्रा कितनी है? इसमें 11 मात्रा है। इसके बाद 3 4 4 4 4 8 8 2 10 और 3 13। इसमें मात्रा कितनी है? 13 मात्रा है। अब आपकी परिभाषा क्या बनेगी सोरठे छंद की? जिसके पहले और तीसरे चरण में 11 11 मात्रा हो, जिसके दूसरे और चौथे चरण में 13 13 मात्रा हो, उसको सोरठा छंद कहते हैं। सोरठा छंद के पहले और तीसरे में 11 11, दूसरे और चौथे चरण में 13 13 मात्रा होती है। इसीलिए इसको अर्ध सम्मात्रिक कहते हैं, क्योंकि ये आधा समान हो गया। ये आधा समान हुआ तो ये क्या कहलाया आपका? ये कहलाया अर्ध सम मात्रिक छंद। तो ये क्या कहलाएगा आपका? अर्ध सम मात्रिक छंद। तो मात्रिक छंद के जो 3 भेद होते हैं तो उसमें भी अर्ध सम मात्रिक छंद कहलाएगा। जितने भी प्रश्न बन सकते थे सभी प्रश्नों के आपने यहाँ पे आंसर दे दिए। जितने भी प्रश्न बन सकते थे सभी प्रश्नों के आंसर दे दिए आपने। चलो जी, अब यहाँ पे आ जाओ। क्या है जी? चंपक हरवा अंग मिली अधिक सुहाए। बताइए जी इसमें कौन सा छंद है? मात्रा काउंट करके बताइए इसमें कौन से छंद का प्रयोग किया गया। फिर क्या है? कारज धीरे होत हैं, काहे होत अधीर। कारज धीरे होत है, काहे होत अधीर। समय पाए तरुवर फरे, समय पाए तरुवर फरे। केतक सींचो नीर। कारज धीरे होत है, काहे होत अधीर। अब यहाँ पे ये आधा है, इसकी मात्रा 1 ना होके 2 हो जाएगी। इसकी 1, इसकी 1, 1 1 2, इसकी 1 1 1 1, इसकी 1 1 1 1 2 1। यहाँ पे क्या है? यति है। अब इसमें मात्रा काउंट करो। मात्रा कितनी हो गई इसमें? 2 2 4 2 6 2 8 9 10 11 1 12। 12 मात्रा है और 12 मात्रा वाला क्या कहलाएगा? 12 मात्रा है तो ये क्या कहलाया आपका? बरवे छंद कहलाया। क्या कहलाया? बरवे छंद कहलाया। अब इसमें मात्रा लगाओ जी। यहाँ 2 1 1 2 2 2 1 2।
ठीक है। इसमें 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10 और 3 13। इसमें 13 मात्रा है। पहले चरण में 13 मात्रा है, तो ये कौन सा कहलाएगा? ये दोहा छंद कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? दोहा छंद। इसमें मात्रा कितनी है? 2 2 2 1 1 2 1। इसमें मात्रा कितनी है? इसमें मात्रा 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1। अब मात्रा काउंट करो। इसमें तो 11 थी, लिख लेते हैं। इसकी मात्रा कितनी है? पहले चरण की मात्रा है इसकी 11। इसकी 11। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 1। यहाँ क्या है? काहे हो तधीर। 13 थी ना इसमें, तो इसमें 13 थी। 13 मात्रा है, 11 नहीं है। इसको हटाओ और यहाँ लिखो 13 मात्रा। 2 2 4 2 6 7 8 2 10 और 1 11। इसमें कितनी है मात्रा? 11 मात्रा है। इसमें कितनी है? 3 3 2 5 6 7 8 9 10 11 11 2 13। इसके भी चरण में यहाँ कितनी मात्रा है? 13 मात्रा है। 13 मात्रा। इसमें कितनी है? 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 1 11। दोहे की परिभाषा क्या बनाओगे आप? दोहे की परिभाषा बनाओगे जिसके पहले चरण में, तीसरे चरण में 13 13 मात्रा हो, दूसरे और चौथे चरण में 11 11 मात्रा हो, उसको दोहा छंद कहते हैं, जो सोरठे का उल्टा होता है। जिसके विषम चरण में 13 13 मात्रा, सम चरण में 11 11 मात्रा। विषम चरण का मतलब क्या हो गया? विषम चरण का मतलब हो गया 1 और 3। सम चरण का मतलब क्या हो गया? 2 4। 2 और 4 सम संख्या है, 1 और 3 विषम है। तो 1 और तीसरे चरण में 13 13 मात्रा, दूसरे और चौथे चरण में 11 11 मात्रा होगा। वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा आपका यहाँ पर दोहा छंद। अब पूछेगा आपसे इसमें, वो बताइए कि इसमें गण कितने हैं? तो इसमें एक तो चंपक है, 1 2 3 और 1 4 गण है। इसमें कितने हैं? 1 2, इसके बाद 3, इसके बाद 4। इसमें भी 4 गण है। 3 वर्णों का समूह है। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो ये यहाँ इसमें भी 4 गण है, इसमें भी 4 गण है। कौन से गण है वो आप बता दो वहां मात्रा। जैसे इसमें क्या है? पहले गुरु है, फिर इसके बाद 2 लघु। तो गुरु लघु किसमें है? ये देखो यहाँ, पहले गुरु फिर लघु, पहले गुरु फिर लघु भगण में है, तो भगण हो गया उसमें। तो इस तरीके से आप मात्रा लगा के वो सारा बता दोगे। अगर यहाँ तक चीजें समझ में आ गई है तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। इसके बाद 4th, इहि विधि राम सब ही समझावा। इहि विधि राम सब ही समझावा। इसमें पूछ रहे हैं, बताइए जी इसमें कौन सा छंद है? 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2। तो यहाँ 1 2 3 4 4 2 6 7 8 9 10 11 12 12 और 4 16। तो इसमें 16 मात्रा है। तो 16 मात्रा वाला छंद कौन सा बताया था आपको? चौपाई छंद। चौपाई छंद की क्या खासियत है? चौपाई छंद की खासियत यह है, एक तो अंत में 2 गुरु मिलेंगे। जिस भी पंक्ति के अंत में 2 गुरु हैं, आंखें बंद, चौपाई छंद। और दूसरा, राम के बारे में चर्चा जहां भी होगी, राम का चरित्र चित्रण किया जाएगा, ठीक है, तो समझ लो वो अवधि भाषा में है। और अवधि में जो कुछ भी लिखा गया वो चौपाई में लिखा गया। अवधि में जो कुछ भी लिखा गया वो चौपाई में लिखा गया। पंकज चंपक में आपको रोज रेगुलर क्लास नहीं अटेंड करते आप। आपको ये बताया गया था जब गुरु की मात्रा बता रहे थे कि अगर आधे व्यंजन से पहले, ये मैं आधा व्यंजन है, इसमें यहाँ ए है, आधे व्यंजन से पहले स्वर आए तो आधे व्यंजन से पहले स्वर आ गया, इसीलिए इसकी मात्रा 2 हो गई। आपको बताया नहीं था, अन्न शब्द बताया था, अन्न, आधे व्यंजन से पहले स्वर आ गया, मात्रा 2। इसकी मात्रा 1 होनी थी, लेकिन आधा व्यंजन से पहले स्वर है, इसलिए मात्रा 2 होगी।
तो इसलिए चंपक में भी मात्रा क्या हो गई 2। ठीक है, ये और देखो यहाँ पे कोई मात्रा नहीं है, क्यों? क्योंकि आधे व्यंजन से पहले स्वर है ही नहीं, और आधे व्यंजन में जब स्वर नहीं है तो इसकी मात्रा कोई होगी नहीं। क्लियर? तो ये सब क्या है, क्लियर हो गया यहां तक? तो ये चौपाई छंद हो गया आपका। आगे देखो, नीला नीला अंबर परिधान, नीला अंबर परिधान हरित पट पर सुंदर है। अब आपसे पूछ रहा है इसमें छंद बताओ, 4 ऑप्शन आपको देगा। इसमें कितनी मात्रा हो गई? 2, इसमें भी 2, इसमें 1, इसमें 1 1 2 1 1 1 1, इसमें 1, इसमें भी 1, इसमें आधा व्यंजन है, छोटा हुआ है, मात्रा 2 होगी। वैसे छोटे ऊ की 1 मात्रा होनी थी, आधे व्यंजन से पहले स्वर आ गया, 2 हो गई। 1 1, इसमें 2। मात्रा काउंट करते हैं। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 2 20 और 2 22 और 2 24। तो इसमें कितनी मात्रा हो गई? 24 मात्रा। 24 मात्रा वाला क्या कहलाया? रोला छंद कहलाया। कौन सा छंद हो गया? ये रोला छंद हो गया। इसके बाद आ जाओ 6 पर। हे प्रभु आनंददाता, हे प्रभु आनंददाता, ज्ञान हमको दीजिए। अब इसमें पूछ रहे हैं कि मात्रा लगाओ। 2 मात्रा, 1 मात्रा। 1 मात्रा पै तो आधा है, रे में जो है 1 मात्रा। यहाँ औ की मात्रा 2, यहाँ 2 1, यहाँ 2 2 2 1 1 1 2, यहाँ क्या है 2, यहाँ 1 और यहाँ पे 2। आई की 2 मात्रा होगी ना। अरे बस सिर्फ इन्हीं की मात्रा 1 होती है। जो रेगुलर क्लास अटेंड करेंगे उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। ए की, ई की, ओ की और री की, इनकी मात्रा सबकी क्या होती है? 1। बाकी कुछ भी आ जाए सबकी मात्रा 2। मात्रा स्वर की होती है जो कि व्यंजन पे लगाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना। तो यहाँ क्या है? 2 और 1 3, 3 2 5, 5 और 2 7 और 2 9, 1 10, 10 और 4 14, 14 16 17 18 19, 19 2 21, 21 और 2 23, 1 24, 24 और 2 26। तो इसमें कितनी मात्रा हो गई? इसमें हो गई 26 मात्रा। और 26 मात्रा वाला छंद कौन सा छंद था? गीति का छंद। तो ये किसका उदाहरण हो गया? ये गीति का छंद का उदाहरण हो गया। चलो जी, एक और लेते हैं लास्ट, ये भी बताओ। करते अभिषेक करते अभिषेक प्योद हैं बलिहारी इस देश की। देखो जी, लगाओ मात्रा। चलो जी, तो इसमें 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 मात्रा काउंट करते हैं। तो मात्रा क्या है? 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28।
28 मात्रा आ गई। अब 28 मात्रा वाले दो छंद होते हैं जी, 28 मात्रा हैं, ठीक है जी। क्या है इसमें 28 मात्रा, और 28 मात्रा होती है दो छंद में। एक छंद होता है उल्लाला छंद और एक छंद होता है हरिगीति का छंद। क्या होता है? हरिगीति का। अब आपको ये ध्यान रखना है जहां पर 16 और 12 मिलके 28 हो तो हरिगीति का, और जहां 15 और 13 मिलके 28 हो तो वो क्या कहलाता है? उल्लाला। अब ये हरिगीतिका का है या उल्लाला का, ये तो हमें पता चलेगा इन दोनों में से कोई सा एक है। क्यों? क्योंकि इसमें 28 मात्रा है। तो अब हमें ये देखना पड़ेगा इसके पहले चरण में यहाँ 15 है या 16 मात्रा है। तो पहला चरण कहां से कहां तक है? करते अभिषेक प्योद है, तो ये पहला चरण हो गया। तो इसमें 1 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो 15 है। तो इसका मतलब ये उल्लाला छंद हो गया। तो ये कौन सा छंद हो गया? ये उल्लाला छंद हो गया। तो इसमें कौन सा है? उल्लाला छंद में। अगर यही मात्रा यहाँ 16 होती और इसमें 12 अब मान के चलो आपकी गड़बड़ होगी क्योंकि एक मात्रा है, तो आप इसकी काउंट कर लो। 1 2 2 4 तो 6 7 8 10 10 और 3 13, तो 13 हो गई ना इसमें। तो ये 15 और 13 हो गई। पहले चरण में 15, दूसरे में 13 हो गए, दोनों की 28 बैठती है, तो वो उल्लाला छंद कहलाएगा। और ये यहाँ 16 होती और इसमें यहाँ 12 होती, तो अब ये 28 होती, तो ये हरिगीति का कहलाता। बात समझ में आई? तो इसीलिए यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि ये करते अभिषेक प्योद है बलिहारी इस देश की, ये उल्लाला छंद हैं। बाकी आपको यही पूछे जाते हैं, इसके अलावा कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। जब आपसे कहेगा आप गण बताइए इसमें कौन सा है, तो आप क्या कहोगे? करते इसमें गण है, प्योद इसमें गण है, क्योंकि 3 वर्णों का समूह है, ठीक है। और फिर आप क्या करोगे? यह माता राजबहान सलगा, ये लगा दोगे, और ये लगा के आप इसमें मात्रा लगा लो। इसमें मात्रा लगाई 1 2 2 2 1 2 1 1 2, और वो क्या पूछ रहा है? 1 1 2, तो 1 1 2 ये रही, 1 1 1 1 2। तो इसका मतलब ये हुआ, ये इसकी बात कर रहा है 1 1 2, तो इसमें क्या हो गया? इसमें हो गया आपका सगण। तो कौन सा गण हो गया? इसमें सगण। फिर ये 1 2 1 कह रहा है, तो 1 2 1 इसमें है जगण में, तो इसमें कौन सा गण हो गया आपका? इसमें हो गया आपका जगण। यति कहाँ है? इसमें यहाँ है। विराम कहाँ है? इसमें यहाँ है। इस तरह से आपको क्वेश्चनों के आंसर देने होते हैं। तो छंद वाला टॉपिक हो गया समाप्त। सभी दोस्तों को नमस्कार, धन्यवाद।